मीरा कहती है, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बधत सवायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने परम धन पा लिया, मैंने परम संपदा पा ली, जिसको पा लेने के बाद फिर कुछ और पाने को नहीं बचता। ऐसा राम रतन पा लिया। पाया कैसे मीरा ने? सब खोया तब पाया है, कुछ भी नहीं बचाया अपने भीतर। शून्य हुई तो पूर्ण उतरा, मिटी तो परमात्मा का आगमन हुआ, कृष्ण का आगमन हुआ। प्रेम की आग में जलोगे, मिटोगे, राख हो जाओगे, तभी उसका आगमन होता है। तुम्हारी राख में ही तुम्हारे भीतर उसका अंकुरण होता है। तुम जब तक हो तब तक बाधा है। फिर सवाल उठता है कि क्या करें फिर हम, कौन सी बाधाएं है जिन्हें हम अलग कर दे ताकि परमात्मा हमें मिल जाए, ताकि कृष्ण हमें मिल जाए। तो मैं आपसे कहता हूं, तुम्हारे अतिरिक्त कोई और बाधा नहीं। तुम हट जाओ बीच में से, बस तुम अपने और परमात्मा के बीच में मत खड़े रहो। तुम अपने को विदा कर दो, तुम अपने को नमस्कार कर लो सदा के लिए। जाओ भाई, अब बस हो गया। और तुम पाओगे, कोई बाधा नहीं रही। मैंने तो राम रतन धन पायो। धन तो वही है जो कभी खो न जाए। जिसको हम धन कहते हैं वह धन का धोखा है, वह केवल मान्यता है। धन तो वही है जो कभी न खोए। धन तो वही है जिसे मौत भी न छीने। ज्ञानियों ने संपत्ति की परिभाषा यही की है, जिसे मौत न छीन सके। जिसे मौत छीन ले वह वस्तुतः विपत्ति। तुमने उसको संपत्ति समझा है, वह तुम्हारी मान्यता है। मान्यता टूटेगी और तुम बड़े विषाद में गिरोगे। संपत्ति सदा उसी तरह के शब्द है जैसे सम्यकत्व, समाधि, संबोधि। वह जो सम प्रत्यय लगता है, बड़ा बहुमूल्यवान है, वही समाधि में है, वही संबोध में है, वही सम्यकत्व में, वही सद्बुद्धत्व में। सम जो सदा एक सा है, जिसमें कभी लहर ना उठे, कोई कंपन ना हो, जो शाश्वत हो, जिसे कोई चीज तरंगित न कर सके, जिस पर बाहर का कोई प्रभाव ना हो। तूफान आए और जाए और तुम्हारे भीतर समता बनी रहे। समता भी उसी धारा का एक शब्द है। तुम्हारे भीतर समता बनी रहे। दुख आए, सुख आए, सफलता विफलता, तुम्हारे भीतर जो जीवन ज्योति है वह कंपे भी नहीं। तूफान, आंधिया, हवाएं, अंधड़, तुम्हारी ज्योति वैसे ही जलती रहे, अकंप, समाधि, संबोधि। और वैसे ही दशा का नाम है संपदा, संपत्ति। संपत्ति तुम्हारे भीतर है और तुम उसे बाहर खोज रहे हो, इसीलिए विपत्ति में उलझे हो। जो भीतर है उसे बाहर खोजोगे तो दुख पाओगे ही, क्योंकि उसे तो कभी पा ही नहीं सकोगे जिसे खोज रहे हो। कुछ का कुछ मिलता रहेगा, खोजोगे कुछ, पाओगे कुछ। दौड़ोगे किसी और चीज को पाने को, हाथ में आएगी कोई और नई चीज, और हर बार विषाद आएगा फिर, और हर बार फिर। लेकिन समझ नहीं आती कि बाहर तो जन्मों जन्मों से दौड़कर देख लिया, बाहर हमने बहुत देख लिया जन्मों जन्मों से दौड़कर। मिला क्या धन, मिला क्या सुख, क्या मिला फिर? दुखी मिला ना। तो मैं कहता हूं अभी थोड़ा लाइफस्टाइल चेंज करो, अपने भीतर तलाश करो। यह भीतर की जगत को, यह भीतर का जगत भी अनखोजा है, उसे खोजो ना। बाहर बहुत दौड़ ले, अब अपने भीतर दौड़ो आप।
और जिसने भी भीतर झांक कर देखा वह हंसे बिना नहीं रहा है, क्योंकि बड़ा अजीब मामला है। जिसे हम खोजते रहे वह हमारे भीतर मौजूद है। हम नाहक परेशान हो गए, हमने रास्ता ही गलत थाम लिया था जन्मों जन्मों से। जब भीतर देखा तब समझ में आया कि अरे भाई हम तो बहुत गलती पे थे, रास्ता तो भीतर है। तो राम रतन धन पायो, मीरा कहती है राम रतन धन पायो, वस्तु अमोद धीरे मेरे सदगुरु, करिए कृपा अपनायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वस्तु अमोघ, यही ऐसा है कुछ भीतर, यह राम रतन, इसका कोई मूल्य भी है, हम चुकाए इसकी संभावना नहीं है।